आज फाइनली गन की मिस्ट्री सॉल्व हो जाएगी। वैसे तो गन की कोई मिस्ट्री थी भी नहीं, डेफिनेटली मैंने कल के एपिसोड के रिव्यू रिएक्शन में भी सेम ही चीज़ बोली थी कि जो भी सहर गन के साथ कर रही थी प्रोमो के अंदर, दैट वाज जस्ट अ प्रैंक और ऐसा कुछ मजाक टाइप में कर रही थी। तो गन को लेकर मैं इतना ज़्यादा सीरियस थी भी नहीं। अब इस शो को लेकर मैं इतना ज़्यादा सिक्योर हो चुकी हूँ कि मेरे मन में गलत ख्याल आते ही नहीं है। अगर कुछ गलत हो जाएगा तो कोई बात नहीं, मैं रो लूँगी थोड़ा सा, बट मेरे को गलत ख्याल आते नहीं इस शो को लेके। लोग खामखा इतना पैनिक कर जाते हैं। आई डोंट नो वाई आप लोग इतना पैनिक क्यों करते हो। कितना प्यारा शो है, ऐसे पैनिक नहीं किया करो। चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और एक हाइप का ऑप्शन आ रहा है, प्लीज डू दैट। और अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हो तो सहर होने को एक प्लेलिस्ट है, उसमें जाके आप बाकी के सारे वीडियोस देख सकते हो। बिना टाइम वेस्ट करे आज का रिव्यू रिएक्शन शुरू करते हैं। फाइनली माहिद, फाइनली आप लोगों को समझना पड़ेगा कि किसी बड़े आदमी का हाथ, अकेले चच्चो हुजूर का काम कैसे हो सकता है कि मतलब इतने बड़े ऐसे पुलिस सिस्टम को खरीद के। दद्दा हुजूर का कहीं हाथ तो नहीं है। दद्दा हुजूर पे मुझे डाउट होता है। दद्दा हुजूर हमारे मतलब माहिर को शिप करते हैं, इसलिए अच्छे लगते हैं हम सब लोगों को, बट दद्दा हुजूर एब्सोल्युटली परफेक्ट आदमी तो आई डोंट थिंक सो है। आई होप दद्दा हुजूर का हाथ ना निकले गजाला की मौत के अंदर। मेरा इंसानियत से भरोसा उठ जाएगा। मतलब दद्दा हुजूर तो पूरे शहर के करता धरता सारी चीज़ें हैं, सबको अच्छी तालीम की शिक्षा देते हैं, ये सारी चीज़ें करते हैं। अगर दद्दा हुजूर ने बदतमीजी करी है ना तो भाई किसी पे भरोसा नहीं करना। और सहर सच क्यूटी। किस हिसाब से माहिद जब बोल रहा था अपनी अम्मी को लेके, तो सहर कितने प्यार से बोली, माहिद ठीक है, हाँ हम ठीक है। मतलब माहिद ठीक नहीं था, बट फिर भी माहिद ने जिस हिसाब से बोला, इट्स वेरी क्यूट। एंड गाइज आज आरती का बर्थडे है, तो प्लीज़ कमेंट्स में आरती को हैप्पी बर्थडे बोल देना। हैप्पी बर्थडे आरती जी। मतलब आप मुझसे डेफिनेटली छोटे होंगे, आपने मुझे दी बोला है, तो हैप्पी बर्थडे आरती, ठीक है। कमेंट्स में विश कर देना आरती को आप लोग भी। एंड बहुत ही ज़्यादा सही डिसीजन है माहिद का कि किसी और को पता नहीं चलना चाहिए। अगर घर परिवार में किसी को भी भरोसा करके बता देते ना भाई साहब, आप लोगों की ही बैंड बजा दी जाती। और शेर कितनी तेज है, इसको सारी चीज़ें दिख जाती है भाई। सबकी कर लेना डबल, वो पुष्टि कर लेना। पुष्टि को इंग्लिश में क्या कहते हैं? कई बार मेरे साथ ऐसा होता है मुझे हिंदी शब्द नहीं मिलते। अब पहली बार मुझे ऐसा हो रहा है मुझे कोई इंग्लिश वर्ड नहीं मिल रहा। मतलब जांच पड़ताल कर लेना। अभी भी मुझे इंग्लिश का शब्द नहीं मिला। जांच पड़ताल कर लेना। ये जो तुम्हारी हाउस हेल्प है इसकी भी कोई भरोसा नहीं भाई। भाई दुबे जी और माहिद और सहर ये तीनों डायरी की बात तो कर रहे हैं, बट वेयर इज डायरी? क्या माहिद को डायरी दे दी है सहर ने? कहीं यूं तो नहीं कि वो जो नौकरानी थी उसने बात सुन ली डायरी वाली और जाके बता देगी फातिमा आंटी को और उनको वसीम अंकल को, और डायरी ही गायब कर दी जाएगी? आई थिंक ऐसा कुछ हो सकता है डेफिनेटली। आई एम श्योर नाजिमा जो भी हो, पर पार्ट ऑफ प्लान तो नहीं थी माहिद की अम्मी को मारने में, बिकॉज शी वॉज अ बच्ची उस टाइम पे। पर जिस हिसाब से नाजिमा इनको छुप छुप के देख रही है, सहर जलाने की कोशिश तो नहीं करी। माहिद पास होकर चुप बोला, बस नाजिमा जल जाओ, नाजिमा जल जाओ, भुन जाओ, कुछ भी हो जाए तुम्हारे साथ। कल किसी ने एक इतना बढ़िया कमेंट किया था कि नाजिमा का मोए मोए हो गया, काश सहर नाजिमा का धोए धोए भी करते। भाई क्या बढ़िया कमेंट करते हो तुम लोगों का दिमाग कितना से फर्राटे की स्पीड से चलता है यार। क्या बढ़िया बढ़िया ढूंढ के इतने क्रिएटिव कमेंट करते हो तुम लोग। ये सहर ने तो नाजिमा को देख लिया, क्या माहिद ने भी नाजिमा को देख लिया? जिस हिसाब से इनकी बातें चल रही है आइए चुपचाप, मतलब क्या। आई होप माहिद ने देख लिया नाजिमा को, और जैसे सहर को जलाने की कोशिश कर रहा था, सहर को अपने आप से दूर रखने की कोशिश कर रहा था, नाजिमा को भी जलाने की कोशिश करे, नाजिमा को भी अपने आप से दूर रखने की कोशिश करे। माहिद थोड़ा ऐसे स्वीटू पटूटू हो चुका है। पहले तो नाजिमा नाजिमा ऐसे करता था, अब नाजिमा आप हमसे दूर रहिए। अब ऐसे नरमी आ चुकी है माहिद की आवाज़ में। बट बेवजह बदतमीजी करना ज़रूरी भी नहीं है ना। माहिद खुद चिपकता उसके, ना उसको चिपकने देता उसको, मतलब अपनी बाउंड्रीज में रहने को बार बार बोलते भाई रह, उससे बदतमीजी भी नहीं करने देता, उसको लिमिट्स भी क्रॉस नहीं करने देता, सारी चीज़ें। तो खामखा बदतमीजी करना ज़रूरी नहीं होता। अगर इंसान ने अपनी बाउंड्रीज सेट कर रखी है तो ठीक है। कौसर आंटी ने आपको गले लगाया, आपको सारी चीज़ें याद है अमाल, आपको अपना अपना सा फील हुआ। जो तुम्हारा बाप बेचारा डॉक्टर फरीद इतना बढ़िया आदमी है, इतना तमीज़दार आदमी है, तुम्हें सारी चीज़ें अच्छी सिखाने की कोशिश करता है, सब कुछ एकदम परफेक्ट करने की कोशिश करता है, तुम्हारे लिए सारी चीज़ें अच्छी करने की कोशिश करता है, तुमसे इतना प्यार करता है, उसका तुम्हें कभी अपनापन फील नहीं हुआ। एक बार पता लगते ही तुम एकदम से यूं हो गई, भाई पता नहीं मुझे नहीं अमाल अच्छी लग रही, मुझे बदतमीज लगती है अमाल। और कौसर नहीं है तुम्हारे पेरेंट्स की उसमें गिनती में, तुम्हारा पेरेंट परवेज है, क्योंकि तुम बिल्कुल उसके ऊपर गई हो। बस अमाल का एक ही सॉफ्ट साइड है, वो सिर्फ कौसर आंटी के आगे निकलता है। दैट्स गुड। किसी के आगे तो तमीज़दार सही तरीके से रहती हैं। कौसर आंटी, इनके पिताजी तो नहीं समझा पाए। आपके पास जितनी भी जिंदगी बची है, प्लीज़ अपनी बेटी को थोड़ी तमीज़ सिखा के चले जाना। लोग कह रहे हैं आप मरने वाले हो, प्लीज़ मत मरना।
भाई साहब टेबल तो मिल चुके हैं इन लोगों को जिसके अंदर पुप्पी जान ने सबूत छुपाया था, पर पुप्पी जान ने सबूत ही गायब कर दिया। बस अब पुप्पी जान के सफेद कपड़े का सच पता लग जाए। आई एम डेफिनेटली श्योर कि ये कपड़ा पुप्पी जान का ही फट फुट के लगा होगा। यार एम्ब्रॉयडरी याद रख लेते, पर सही बात है सबने सफेद ही पहना था, पर एम्ब्रॉयडरी तो याद रखनी चाहिए थी इन लोगों को। और माही जेन्युइनली यार शो छोड़ के डेफिनेटली जा रही है, क्योंकि उनकी स्टोरीज देखो आप, हर स्टोरी पे वो यही लिखती है कुछ दिन और आई विल मिस दिस दिस दैट करके, तो शी इज लीविंग द शो। इतनी प्यारी है सहर, कह रही है आपका दिमाग कितना तेज चलता है, हम तो सोच ही नहीं सकते कितनी दूर तक जाता है। सहर तुम्हारा दिमाग भी बहुत तेज चलता है, जिस हिसाब से तुमने बोला ना कि सबूत उठा के ले गया, तुम्हारा दिमाग भी बहुत ही राइट डायरेक्शन में चल रहा है। मेरी प्यारी बिटिया रानी, छोटी सी बच्ची हो गई भाई, तुम्हारा दिमाग ऐसे जो फर्राटे से चलता ना। मेरी प्यारी सहर कैसे बोल रही है कि यहाँ पर हम इसी तरीके से साथ रहना तो पूरी दुनिया फतह कर सकता है। जेनरली यू गाइज कैन डू इट जेनरली, और हम फैंस को भी बहुत खुश कर सकते हो। तुम लोग यार कितने प्यारे हो, इतना अच्छा क्यों कर रहे हो कलर्स वाले हम लोगों के साथ? क्या हमें साथ में एक साथ इतना बुरा चाटा मारने का दिल है क्या तुम लोगों का? मतलब जेनरली अगर आप लोग हमें एकदम ऐसे रोने धोने से पहले ही तैयार कर रहे हो, हमें पीटने से पहले जो एकदम ऐसे खुशी दे रहे हो, प्लीज डोंट टेल मी कि ऐसा है, या तो ये ऐसा ही रहने देना। हम बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे इतनी ज्यादा खुशी देके, फिर लीप के बाद का जो दुख है ना हम सह नहीं पाएंगे यार। माहिद ने सहर को टच किया और माहिद को करंट नहीं लगा। ताली दीजिए। पहले तो बोला बचकानी हरकत है, और फिर बोला कि दोस्ती में जायज है। ओ माय गॉड, माहिद ने सहर को छू लिया और माहिद को करंट नहीं लगा। भाई साहब ये तो इम्प्रूवमेंट हुआ है, माहिद की बीमारी ठीक हो रही है धीरे धीरे। डॉक्टर ने पूछा होगा कितने दिन लगेंगे, और माहिद की बीमारी ठीक हो रही है। करंट वाली बीमारी माहिद की ठीक हो गई। यस, दोस्ती इज वेरी इंपॉर्टेंट, रोमांस से ज्यादा दोस्ती इंपॉर्टेंट है। अभी भी मैं देख रही हूँ कि कुछ लोगों की हेटरेड इस शो को लेके इतनी है, प्रिटेंड करते हैं एक दो एपिसोड के अंदर जब शो में सब कुछ अच्छा होता है कि बहुत बड़े फैंस एकदम अच्छे अच्छे कमेंट करेंगे और आएंगे रैंडमली और इतने बुरे घटिया कमेंट्स करके जाएंगे। आप देखो ही मत ना, अगर आपको इतना बुरा लग रहा है, आप इतने बड़े हेटर हो, प्लीज डू नॉट वॉच द शो। हम लोगों को देखने तो जिन्हें पसंद आ रहा है, ये रिव्यू रिएक्शन भी उन्हीं लोगों के लिए जिन्हें पसंद आ रहा है, उन लोगों के लिए नहीं है जो खाऊंगा की हेटरेड फैलाने में लगे रहते हैं। भाई बहुत अच्छा शो, हमें अच्छा लग रहा है जेन्युइनली, दैट्स व्हाई वी गाइज आर वॉचिंग इट। इतना क्यूट सीन है, फूफी जान करके आई तुम इस घर की मेहमान हो गए हमारे कमरे के लिए। जो माहिद की तरफ देखा, माहिद कह रहा कर ले कोई बात नहीं चली जा सहर। वैसे भी फुप्पी जान की बैंड तो बजा ही देगी। सहर नहीं डरती किसी से। माहिद अब सहर के लिए डरना बंद करो, बस आप अपने लिए डरना शुरू करो, ठीक है? लोग आपको हार्म करेंगे, सहर का कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता यार। सहर किसी से नहीं डरती भाई। कह रही है अब अगर नदी में रहना मगरमच्छ से बैर थोड़ी ना करेगा। लड़के तुम हमें मगरमच्छ कह रही हो? कुछ भी कह सकती है ये कुछ भी कह सकती है, और कह के पतली गली से इस तरीके से निकल सकती है। सहर मेरी क्यूटू, तुम्हारा दिमाग हो भाई। पुप्पी जान का नाम तो अच्छा है, हुस्नारा से दोस्ती। फूल लेके आई हो, जिस हिसाब से उठा के फेंकने वाली थी मुझे लगा फेंक देगी, पर जो माहिद ने आके ऐसे सहर का बचाव किया ना, माहिद यार यू आर अ क्यूटी, तो फेंक भी नहीं पाई। इतनी देर में तो हाथ से निकल जाता, हाथ बाद में जाता है यार। पुप्पी जान व्हाट इज दिस, ऐसे यहाँ से फेंक जाता और फिर हाथ यूं आगे जाता है। अरे यार व्हाट एक्टिंग ब्रो, व्हाट एक्टिंग। बट सही है माहिद, तुम अपनी बीवी के सपोर्ट में आए हो, दैट्स वेरी नाइस। हमारा लगते जिगर हमारा बच्चा बेशरम गधी खामखा इतनी फालतू हरकत करती है। सहर को प्यार किया, दैट्स अ नाइस थिंग, बट तुम्हारे प्यार के पीछे जो बहुत सारी बकवास बदतमीजियां छुपी है ना, एवरीवन नोज इट। आप क्या बोलते हैं, आप ही तो वसीम अंकल बोलते हैं, एवरीवन नोज इट। हाय गजब फुप्पी, तुम्हारे दिमाग में बहुत ही क्रेजी प्लान्स चलेंगे फिर। भाई तो इनका ये फूल देने का जो प्रोग्राम चल रहा है, इसके अंदर आई एम श्योर कोई माइक या कैमरा ऐसा कुछ रखा है इन लोगों ने, ताकि सारा सच सब कुछ पता चल सके। तभी तो माहिद खड़ा है वहां पे। अकेले फूल देने होते तो डेफिनेटली ऐसा नहीं होता, या तो फिर ये रूम में घुस के कुछ ढूंढ रहे होते, बट इन लोगों ने पक्का कोई कैमरा या माइक छुपाया है, इसलिए ये जाके सबको दे रहे हैं। और जैसे ही कोई फेंकने वाला होता है माहिद आ जाता है, माहिद के डर के मारे लोग रख ले रहे हैं। ओ दैट्स अ ग्रेट स्ट्रैटेजी। आई होप इससे पता लग जाए इन्हें और किसी को माइक और कैमरा दिख ना जाए पहले। बट मुझे लगता है ये जो कैमरा और माइक वाली चीज है ये नाजिमा को ही पता चलेगी, क्योंकि माहिद के आगे तो इसने रख लिया है ये जो भी गुलदस्ता फूल है नए रिश्ते का, वो समझ के आई थिंक ये अंदर जाके इसको तोड़ेगी तो इसके अंदर से कैमरा और माइक अलग से निकल के आएंगे। आई होप ऐसा ना हो। जेन्युइनली मेरा दिमाग खामखा कुछ ज्यादा ही तेज चल रहा है, बट आई जेन्युइनली होप ऐसा ना हो। मेरा एडवोकेट दिमाग ऐसा थोड़ा बहुत एक्टिवेट हो जाता है ऐसी चीजों को लेके।
मुझे लगता है मेरा दिमाग एडवोकेट से ज़्यादा क्रिमिनल माइंड है, जबकि मैंने आज तक ऐसा कुछ क्रिमिनल टाइप्स किया नहीं है और मैं कर भी नहीं सकती क्योंकि मैं इतनी फट्टू इंसान हूँ। मैं कोई चीज़ गलत करने से पहले मैं किन तरीकों से फंस सकती हूँ उसके बारे में सोच लेती हूँ कि इतने तरीके हैं जिससे मेरी लंका लग सकती है, इसलिए मैं प्लान ही ड्रॉप कर देती हूँ। कुछ मेरे दिमाग में आता ही नहीं है गलत करने का। यार सहर कितनी प्यारी है, जैसे इसने नाजिमा को फूल वूल दिया और फूल दे के माहिद और सहर दोनों जा रहे। सहर इज सेलिब्रेटिंग हर विक्ट्री, गैस गैस करके। माहिद आए क्या कर रही है? माहिद कितना सही है यार, मतलब माहिद का मेरे को समझ नहीं आता क्या क्रेजी आदमी, कितना क्यूट है ये। और जैसे ही सहर बेचारी थोड़ा वो करने की कोशिश करती ऐसे कर देता। दैट्स मी, बेसिकली दैट्स मी इन माई रिलेशनशिप। मैं भी ऐसी हरकतें करती हूँ ऊट पटांग, जिनको कोई सर पैर नहीं होता, खामा कहीं पे भी कुछ भी करने लग जाती हूँ। एंड मेरा जो आदमी मुझे जैसे दिखता है ऐसे, मतलब सेम जैसे माहिद देख रहा था। दोस्तों अपना दिल थाम के बैठ जाइए बिकॉज लीप बहुत जल्दी आने वाला है। लीप से पहले जो 2-3 चीज़ें होनी थी वो बहुत ही जल्दी होने वाली है। सबसे पहली चीज़ की उसको माहिद को पता लगना था कि उसकी अम्मी का मर्डर हुआ था, वो सबूतों के बहुत ज़्यादा क्लोज पहुंच चुका है, ऑलमोस्ट पहुंच ही चुका है। मतलब उसे ये नहीं पता इंसान कौन है, पर उसे ये पता है कि उसके घर में से ही कोई इंसान है। दूसरी चीज़, अमाल का सच कौसर आंटी को पता लगना, तो अमाल तो खुद से आगे सच बता रही है। दीज थिंग्स आर इंडिकेटिंग टूवर्ड्स द लीप। ट्रस्ट मी, लीप अब बहुत ही जल्दी आने वाला है। आई थिंक नेक्स्ट वीक से विल बी सीइंग द लीप, मुझे ऐसा लग रहा है अभी। भाई कौसर आंटी का दिमाग तो अपने दामाद की तरह एकदम फुर्ती से चल रहा है। तारीखें पूछ ली और अब कौसर आंटी को सच पता चल जाएगा कि अमाल उन्हीं की बेटी है। वाओ, इट्स नाइस। मतलब मैं बहुत टाइम से चाह रही थी कि ये वाला सच तो कौसर आंटी को सच में पता ही चल जाए। शी डिजर्व्स इट भाई, और अमाल भी डिजर्व करती है। डॉक्टर जो फरीद अंकल है, ही इज़ नॉट अ बैड मैन, वो अच्छे इंसान है, आई अग्री। बट आई विश कि को पेरेंटिंग जैसा कुछ हो जाए। अगर को पेरेंटिंग जैसा कुछ हो भी नहीं रहा है तो परवेज के साथ तो ना रहे। कौसर आंटी अगर मरने वाली है तो प्लीज़ फरीद अंकल के साथ ही रहे, परवेज के साथ तो आके ना रहे ये अमाल, वरना और ज़्यादा बिगड़ जाएगी। दोनों एक जैसे। मैंने बोला था ना कि कैमराज है सबके ऊपर, देखो कैमरा लगा रखे। मुझे पहले ही आइडिया हो गया था क्योंकि हर कमरे में जाके फूल देने का सेंस नहीं बनता, और सेंस जब बनता जब अकेली सहर जाके दे रही होती। माहिद वहां पे खड़ा था, मतलब दोनों की मिली भगत थी। यहाँ पे माहिद एकदम सीरियस बैठ के सारे काम कर रहा है और सहर की ऊट पटांग हरकतें शुरू हो चुकी है। मतलब किले के अंदर घुस रही है छोटे बच्चों की तरह, जिस हिसाब से हरकतें करती। सहर हो तो तुम बच्ची, माहिद कई बार कहता सही है। वो बात अलग है कि आधी से ज्यादा सिचुएशंस के अंदर तुम्हारा दिमाग इतना ज्यादा तेज चलता है, तुम माहिद को इतना प्रोटेक्ट करती हो, तुम बहुत समझदार सही चीजें करती हो, बट हो तो तुम बच्ची। माहिर का डिसीजन बिल्कुल ठीक था, सहर को अच्छा समझने का। कई बार वो मैं माहिर को शिप करने के चक्कर में भूल जाती हूँ कि भाई कि नहीं माहिर इधर देखिए डिश कल वाला वो प्रैंक था। आगे आप समझ में, जो खामा एंजाइटी में जा रहे थे आप लोग कि गन दीदी सलीम, कोई सलीम नहीं है, कोई सलीम नहीं है इस शो के अंदर। ऐसे हाइपर तो हुआ ही मत करो, चिल रहा करो यार। अब जनरली मैं एकदम ऐसे शांत हो चुका। अब यूं ना होगी जब मैंने अपना दिल एकदम ऐसे एकदम ही अपने आप को लूज छोड़ दिया कि इस शो में कुछ बुरा हो ही नहीं सकता, और अचानक से हमारे सर पे बॉम्ब फोड़ दें। प्लीज ऐसा मत कर देना। मैं इतनी मुश्किल से तो एकदम यूं पूरा फेथ इस शो में छोड़ चुकी हूँ कि सब अच्छा ही होगा। माहिद क्यूटी, फिर से तुम हंस लिए, अब मुझे घबराहट शुरू हो गई है। कितना क्यूट है। बूम, ऐसे शहर एकदम बच्चों की तरह, शहर मतलब बच्चों की तरह उसको एकदम रिपीट करिए। बूम, एकदम छोटे बच्चे नहीं होते उस हिसाब से। जेन्युइनली यार कितने क्यूट है ये दोनों। कई बार लोग कहते हैं कि बी मेच्योर, कुछ नहीं रखा मेच्योरिटी में, जेन्युइनली कुछ नहीं रखा। बचपन बेस्ट है यार। बचपन, तुम बच्चे हो ना, कभी मत सोचना तुम बड़े हो जाओ। जो बचपन है ना, जी लो, पीछे की मत सोचो, आगे की मत सोचो। जिस जिंदगी में जी रहे हो ना, जस्ट लिव इन द मोमेंट। सच बता रही हूँ, बचपन में मैं भी बहुत सोचती थी बड़ी हो जाऊँ। अब जब मैं बड़ी हो चुकी हूँ फाइनली, अब मुझे लगता है नहीं, बच्चे ही ठीक थे यार। बचपन की वो यादें, वो चीज़ें कभी वापस नहीं आएगा। दिस इज द बेस्ट टाइम ऑफ योर लाइफ। प्लीज जी लो इसको, मत सोचो कि बड़ा होना है तुम्हें। यार अमाल और कौसर आंटी की शक्ल मिलती है, मतलब जनरली मुझे सहर और कौसर आंटी से ज़्यादा अमाल और कौसर आंटी माँ बेटी लगते हैं। इन दोनों की शक्ल मिलती है, इनके फीचर्स भी मिलते हैं थोड़े थोड़े। ये वाली कास्टिंग तो बहुत तगड़ी करी है अमाल की। कौसर आंटी आप सही डायरेक्शन में सोचो। अब जाके डॉक्टर फरीद अंकल का ऐसे पकड़ के बोलो हमारी बच्ची को नहीं रहा, हमें वापस दे दो। यार सर प्लीज रुक जाओ, इधर देखिए, हमें इधर देखिए। ये किला आपने खुद माहिद के दिमाग में ऐसे गोल गोल वो आंखों में यूं नहीं घूमने लग जाते, ऐसे हिप्नोटाइज वाला। माहिद कैसे होने लग जाते हैं शहर की बातें सुन के, बात ही कैसी होती है उसकी। गाइस
करंट लगने का सिलसिला बंद हो चुका है। अब सहर भी नहीं हिचकिचाती माहिद को छूने से, माहिद भी नहीं हिचकिचा रहा है, उसे भी करंट नहीं लगा। उसने यूं नहीं किया माहिद तुम्हारा रोग ठीक हो गया मेरे बच्चे। आई एम genuinely हैप्पी। दिस फ्रेंडशिप इज लिटरली एवरीथिंग वी हैव एवर वांटेड एज अ फैंस। शिट, व्हाट इज दिस प्रोमो भाई, व्हाट इज दिस प्रोमो। मतलब कल के एपिसोड के अंदर माहिद को पता चल जाएगा कि चाचा हुजूर है, क्योंकि जिस हिसाब से चाचा हुजूर ने अटैक किया है, इट्स इंडिकेटिंग टूवर्ड्स दिस ओनली कि भाई चाचा हुजूर वही कैमरा छुपाने की कोशिश कर रहे हैं जो फुप्पी जान ने छुपाया था। भाई साहब इतना जल्दी सब कुछ सामने आ जाएगा, मतलब इस फ्राइडे तक या इस मंडे से हमें लीप देखने को मिल रहा है। शिट, मैं इतना जल्दी प्रिपेयर नहीं हूँ लीप के लिए, क्योंकि मैं नहीं चाहती सहर और माहिद अलग हो, पर सारे इशारे उसी तरफ हो रहे हैं यार। मेरा दिमाग घूम गया, मेरा प्रोमो देख के दिमाग घूम गया। इतना बढ़िया, इतना प्यारा, इतना अच्छा एपिसोड था। प्लीज़ मेरा प्रोमो देख के जनरली दिमाग घूम गया। अब लीप बहुत बहुत जल्दी आने वाला है, फ्राइडे को तो नहीं, बट आई एम श्योर मंडे से वी विल बी सीइंग द लीप। मतलब अब तो मुझे पक्का हो गया। एपिसोड वॉज क्रेजी। आपको एपिसोड कैसा लगा कॉमेंट्स में बताना। प्रोमो ने डरा दिया जनरली। अब माहिद की याददाश्त वगैरह तो नहीं खो जाएगी, माहिद को हार्म मत कर देना प्लीज़। सहर प्लीज़ माहिद को बचा लो प्लीज़ सहर। कॉमेंट्स में बताना कैसा लगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय। और प्लीज़ लाइव की टाइमिंग्स आपने बताई नहीं कल के कमेंट्स में, मतलब एक आध इंसान ने। हम जो सैटरडे संडे लाइव रखते हैं उसके आप लोगों के ओपिनियंस मैटर करते हैं, क्योंकि हम साथ में डिस्कशन करने वाले हैं बेस्ट सीन्स को। आप अपने क्वेश्चंस भी भेज सकते हैं कि हम लाइव के अंदर क्या डिस्कस करें, तो प्लीज़ आप टाइमिंग्स बता दें कि हम सैटरडे संडे को लाइव कितने बजे रखें प्लीज़। ओके बाय।